जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ ही बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जिसके फॉर्म भी 10 फरवरी से भरे जा रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार वैकेंसी है उन बच्चों के लिए जो या तो ओवर एज हो चुके हैं या जिनकी क्वालिफिकेशन 10th मात्र है और उन्हें अपने लोकल एरिया में जॉब पाने का एक ये बहुत सुनहरा अवसर होता है। और इस पेपर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं है। ठीक है, तो वैकेंसी का नाम क्या है आपका? ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2025। 21,413 पोस्ट हैं यहाँ पे। अलग अलग आपकी क्या है, अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पर पोस्टें हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के एक डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो अंकित भाटी सर के द्वारा बना दी गई है ना। क्या इसमें आपको सैलरी मिलेगी, कहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, कौन कौन सी पोस्ट आपकी इसमें है ना। तो इस प्रकार के जो भी आपके डाउट होते हैं, क्या ये एकदम गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मानी जाएगी या आप संविदा पर होंगे तो संविदा पर आप नहीं होंगे, है ना। वो सभी चीज़ें जो भी हैं A to Z जानकारी एक बढ़िया तरह से इंफॉर्मेशन अंकित सर के द्वारा आपको दे दी गई है। तो आप उस वीडियो को देख करके, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे देख सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने वो वीडियो देख ली होगी। आज की इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जब आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे यानी कि अप्लाई करेंगे तो उस फॉर्म को आप कैसे भरें। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब वो साइबर कैफे वाले के पास जाकर के फॉर्म भरवाते हैं, और साइबर कैफे वाले को तो भैया अपने पैसे बनाने हैं, वो थोड़ी ना तुम्हारा आराम आराम से भरेगा। वो तो चाहेगा कि 10 मिनट में उसके 10 फॉर्म भर जाएं जिससे कि उसके पास पैसे आए। तो वहां पर आप लोग चेक भी नहीं करते बहुत अच्छे से। तो आप अगर साइबर कैफे पे भरवाओ भी तो एटलीस्ट हर एक कॉलम को अच्छे से चेक कर सको कि हाँ यहाँ पर यही यही इन्होंने किया है। या फिर आप खुद भी अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से खुद भी भर सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस कैसे होती है, हर एक स्टेप को मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर आज की इस क्लास में समझाने वाला हूँ। फॉर्म कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस हम इसमें जानेंगे। तो इससे पहले जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि ये जो आपका नोटिफिकेशन ये 7 फरवरी को आया और इसमें जो फॉर्म भरने की डेट है वो 10 फरवरी 2025 है ना। और लास्ट डेट जिसकी 3 मार्च 2025 है। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, ठीक है। फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये फीस है। तो लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना। यदि आप चाहते हैं तो इसका फॉर्म फिल कर दीजिए, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है। एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी चीज़ें हैं वो सब अंकित सर आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर पहले तो कोशिश करना कि कोई भी एरर आपसे हो ना फॉर्म फिल करते टाइम, बहुत आराम आराम से फिल करना। फिर भी अगर बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाती है तो 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आप उसमें करेक्शन भी अपना कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें आपकी ABPM डाक सेवक और BPM जैसी पोस्टें आपकी इस वैकेंसीज के अंतर्गत हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने फॉर्म फिल करने की, कि हम फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा। तो आप सबसे पहले नॉर्मली अपने फ़ोन में या लैपटॉप में गूगल खोलेंगे और उसे खोलने के बाद एक आप लिखेंगे इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन। आप इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन जैसे ही सिर्फ इतनी सी बात लिखेंगे, ये पूरा HTTPS मत लिखना, सिर्फ इतना आप जैसे ही लिखोगे तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारी खुल जाएगी, है ना। आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। अब जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को देखेंगे तो स्टेज 1 के पास आपका आ रहा है रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ। जैसे ही आप अपने माउस के कर्सर को इस पर क्लिक करोगे, ले जाओगे या अपने फोन में इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, रजिस्ट्रेशन और फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले कभी इस पर रजिस्ट्रेशन करा है और आप भूल गए हो तो आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन करो। अधिकतर बच्चे वो हैं जिन्होंने कभी भी रजिस्ट्रेशन इस पर नहीं किया, तो वो सिंपली क्लिक करेंगे अपने इस रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल करके आएगा, कुछ इस प्रकार का एक पेज आपके सामने खुल करके आएगा। तो मैं एक एक करके इन सभी कॉलम के बारे में आपको जानकारी देता हूं। देखें, वैलिडेट योर डिटेल, आपको यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है और उस डिटेल में आप देखेंगे सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा है। तो यदि आप अपना फॉर्म फिल साइबर कैफे वाले से भी करवाएं तो भी फोन नंबर अपना डलवाना, ना कि साइबर कैफे वाले का।
क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में साइबर कैफे वाला अपना डाल देता है और फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास नहीं आ पाती। तो एक तो अपना आपको यहाँ पर फोन नंबर डलवाना है और वो फोन नंबर डलवाना है जो चालू रहता हो, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें फोन आ रहे हैं, उसमें मैसेज आ रहा है कि पहले पैसे का रिचार्ज करो तब इस पे एसएमएस आएगा, वो वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो रेगुलर आपका फोन नंबर है वो होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके नीचे एक ऑप्शन है ईमेल का। तो जब आप यहाँ पर अपनी अपनी ही ईमेल आईडी डालनी है, अपना ही फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी भी किसी और की ना हो। इन दोनों पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर वैलिडेट ईमेल और वैलिडेट मोबाइल नंबर, दो ऑप्शन लिखे आ रहे हैं। इन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, है ना, इन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया है एप्लीकेंट्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर आपका नाम दिया गया है वही स्पेलिंग आपको लिखनी है, चाहे वो स्पेलिंग गलत ही क्यों ना हो। आप नॉर्मली, मान लो कई लोग क्या करते हैं, जैसे आकाश नाम है किसी का, ठीक है, तो वो नॉर्मली तो आकाश नाम ऐसे लिखते हैं, लेकिन उसकी जो मार्कशीट है उस पर ऐसे लिखा है। तो आपको मार्कशीट वाला लिखना है, ना कि ये तुम सोचो कि चलो वहां तो गलती होगी मैं यहां सही कर दूं, नहीं। जो आपका 10th की मार्कशीट पर दिया गया है वही नाम आपको यहां पर लिखना है, कंप्लीट नाम, ठीक है। इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम यहां पर लिखना है और इसमें आपको मिस्टर श्रीमान नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ नाम आप लिख देंगे, ठीक है जी। चलो, इसके बाद आपको यहाँ पर पांचवा पॉइंट आता है डेट ऑफ बर्थ का। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। फिर जेंडर का ऑप्शन आता है मेल फीमेल, आपको अपना जेंडर फिल कर देना है। फिर आपकी कैटेगरी आती है, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यूआर से, अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है तो ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी, एससी, एसटी आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बात आती है कि सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ड, यानी कि आप कहां से आपने अपनी हाई स्कूल की है। तो यहाँ पर अलग अलग नाम आएंगे आपके स्टेट के। तो जैसे मैंने उत्तर प्रदेश से की है तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, यानी कि आपने किस वर्ष में अपनी 10वीं पार की, यानी कि पास की, आपने 10th क्लास कब की थी। तो जैसे कि 2013 में की थी तो हमने 2013 भर दिया। अब ऐसा मत कर देना कि सर ने 13 बताया है तो हम भी 13 ही भरेंगे, नहीं। ये जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल, ये आपको अपनी अपने अकॉर्डिंग भरनी है, ठीक है। बस यहां पर क्या क्या इनमें आना है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर एंटर द टेक्स्ट सोन बिलो, यानी कि यहां पर आपको एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा, वो टेक्स्ट आपको यहां पर भर देना है, ठीक है जी। अब जैसे ही फिर आप यहां पर, मैंने आपको बताया वैलिडेट मोबाइल नंबर पर जब आप क्लिक करते हैं तो एक ओटीपी आता है आपके फोन पर और एक ओटीपी आता है आपके ईमेल पर। और जो ओटीपी आपका आएगा, जैसे यहां पर ओटीपी आया ईमेल वाला, ये ईमेल वाला ओटीपी हमने भरा और सबमिट ओटीपी जैसे ही आप कर दोगे तो यहां पर लिखा आ जाएगा ईमेल आईडी वैलिडेट सक्सेसफुली। जैसे कि ऊपर मैं इसे ओटीपी को सबमिट कर चुका हूं तो ऊपर यहां पर दिखाई दे रहा है हमें मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहां पर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने अपनी इस वेबसाइट को खोला, वेबसाइट को खोलने के बाद हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, फिर हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, हमारे सामने ये पेज खुला। हमने यहाँ पर फोन नंबर अपना, यहाँ पर अपनी मेल आईडी लिखी, वैलिडेट मोबाइल नंबर वैलिडेट ईमेल लिखा, दोनों पर ओटीपी पहुंचे। दोनों ओटीपी को भरने के बाद हमने सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर अपना नाम हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर, जेंडर, कैटेगरी, स्टेट और किस वर्ष आपने अपनी 10th की थी वो, और यहाँ पर अपना क्या है ये वाला टेक्स्ट लिख देंगे और फिर आप कर देंगे इसे सबमिट। क्या कर देंगे, फिर आप इसे कर देंगे सिंपली सबमिट, ठीक है। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने ऐसे लिखा आएगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का फॉर्म भरने के लिए आप और आगे बढ़ जाओ, ठीक है जी, है ना। तो फिर आपका यहाँ पर आ रहा है, ये चीजें तो अपने आप आ जाएंगी। ये जो डिटेल हमने अभी अभी भरी थी ये अपने आप आ जाएगी और कुछ डिटेल हमें यहाँ पर और भरनी होगी, जैसे कि हमारा आधार नंबर। हम अपना आधार नंबर यहाँ भरेंगे।
आर यू पर्सनल विद डिसेबिलिटी, है ना, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। और ये बाकी के दो ऑप्शन यस करोगे तो ही खुलेंगे, नो करोगे तो नहीं खुलेंगे, ठीक है। फिर लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़े उसमें कौन सी भाषा बोली जाती थी, है ना, किस भाषा में आप पढ़े हैं, किस भाषा में आप काम करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे हिंदी, ठीक है जी। बाकी जो बच्चे कहीं और से बिलोंग करते हैं अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। क्या आप एम्प्लॉयड हैं, तो हम नो कर देंगे भैया, बेरोजगार। अगर रोजगार ही हमारे पास होता तो हम इस फॉर्म को क्यों ही भर रहे होते, ठीक है। चलो, इसके बाद आप देखोगे जो ये सभी डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल करी, तो उसके बाद उसके नीचे थोड़ा और ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो नो कर देंगे, तो फिर नीचे वाला भी आपको नहीं भरना होगा। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फोटो अपलोड, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, और वो फोटो आपका 50 KB तक का होना चाहिए। आप कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपने फोन से या कंप्यूटर से अपना फोटो यहाँ अपलोड कर लेंगे। इसी तरह से आपको ऑप्शन है अपलोड सिग्नेचर, तो एक पेज पर सिग्नेचर करके उसे स्कैन करके अपने कंप्यूटर में लाएंगे और चूज फाइल करके यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर को भी क्या कर दोगे, अपलोड कर दोगे, ठीक है। अब जब सिग्नेचर अपलोड हो गया, ये सभी बातें हमने यहाँ लिख दी, हिंदी हमने चुन ली, फिर हम यहाँ पर फिर से क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। फिर से जब हमने सबमिट कर दिया तो आपके पास एक बार फाइनली चेक करने के लिए ऑप्शन आएगा। मतलब समझिए, आपसे कितनी ज्यादा बार कह रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई गलती ना हो पाए, तो बहुत ध्यानपूर्वक भरो। तो आपसे अब पूरी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल थी एक बार पूरी आपसे चेक करवा रहा है। एप्लीकेशन का नाम यही है, पिताजी का नाम, तो इसे ऐसा मत करना कि छोड़ दो, मैंने तो भरी है सब सही होगा, ऐसा नहीं करना। कई बार हमसे गलती हो जाती है, तो एक बार इसे बहुत प्यार से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेंगे, पूरे को चेक कर लेंगे, और उसके बाद अगर ये सभी चीजें सही हैं तो यहाँ पर हम एक टिक लगाएंगे, आई हियर बी डिक्लेयर दैट, मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया है, इस फॉर्म को भरवाने के लिए मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं पूरे होशो-हवास में इस फॉर्म को भर रहा हूँ XYZ, ठीक है। तो आई हियर बी डिक्लेयर आई हैव नॉट डन बाय डुप्लीकेट, ये हो गया हमारा, और यहाँ पर फिर हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, फिर हम इसे सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपके फोन पर और आपके ईमेल पर और फोन नंबर पर SMS आ जाएगा तुरंत ही कि योर रजिस्ट्रेशन हैव बीन सक्सेसफुल, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अब आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से जाने जाओगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना अपने कंप्यूटर में, और अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कंटिन्यू टू अप्लाई, यानी कि अभी तक हमने जो भी डिटेल भरी वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने की थी, फॉर्म अभी नहीं भरा गया है, फॉर्म अब भरा जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर, अब हमने यहाँ पर क्लिक किया कंटिन्यू टू अप्लाई, हमने किस पे क्लिक किया, कंटिन्यू टू अप्लाई, और जैसे ही आप इस कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल करके आएगा, कुछ ऐसा पेज आपके सामने यहाँ पर खुल करके आएगा, और इस पेज में आपको क्या करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फोन पे आया है, जिसका अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया, या जो रजिस्ट्रेशन नंबर मेल आईडी पर आया है, वो आप यहां पर भरोगे। और सर्कल अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप किस सर्कल से फॉर्म भरना चाहते हैं, किस स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं वो। तो जैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश से भरेंगे, आप जहां से भी भरना चाहो भर सकते हो। वैसे मैक्सिमम इसके लिए आप अपने लोकल से ही भरें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे। फिर हम क्लिक करेंगे सबमिट, और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, तो आपके फोन पर एक OTP पहुंचेगा, ऐसे लिखा हुआ आएगा कि OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर OTP भेज दिया गया है। आप ओके करोगे, आपके फोन पर एक OTP आएगा। फिर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे फिल आएगा, आपका नहीं आएगा तो कर लेंगे, ठीक है। फिर किस सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, वो यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने सिलेक्ट किया था। फिर हम यहाँ पर उस OTP को डालेंगे, जो OTP अभी ऑटोमेटिक हमारे फोन पर आया है। OTP डाला, फिर ये जो टेक्स्ट यहाँ पे अलग अलग आता है उसे आप फिल करोगे, और फिर आप इसे नेक्स्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, फिर आप इसे नेक्स्ट कर दोगे। कैसे, रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर OTP, और फिर इसे फिल करके नेक्स्ट।
अब आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आएगा, है ना। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आएगा जिसमें काफी सारी डिटेल तो ऐसी होगी जो पहले से ही भरी हुई होगी, जैसे कि आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, है ना, इस प्रकार की चीज। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपकी एड्रेस डिटेल, तो आपका मकान नंबर क्या है, अपार्टमेंट नंबर क्या है, ठीक है, गली नंबर क्या है, सिटी या विलेज का नाम क्या है, पंचायत मंडल डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है और पिन कोड क्या है, भर देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका यही है ना, परमानेंट एड्रेस भी यही है तो हम यहाँ पर अपना टिक लगा देंगे, तो फिर यहाँ पे हमें भरना नहीं पड़ेगा, जो हमने यहाँ भरा है वही अपने आप यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल। क्या है क्वालिफिकेशन डिटेल? तो अब हमें यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी होगी, और ये चीज भी हमें बहुत सावधानी से भरनी है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन डिटेल ही है जो ये निश्चित करेगी कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है इसके लिए कोई पेपर हमें देना नहीं है, तो ये हम बहुत ध्यान से भरेंगे, पूरा फॉर्म ही हमें ध्यान से भरना है। तो सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ड, आपने कहाँ से अपना 10th पास किया है? तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश से किया है। कहां से किया है? उत्तर प्रदेश से किया। तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश से। किस सन में किया है? 2013 में किया है। किस बोर्ड से किया है? सीबीएसई बोर्ड से किया है या फिर आपने यहाँ पर यूपी बोर्ड से किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सिलेक्ट बोर्ड का, और जब आप इस सिलेक्ट बोर्ड पर क्लिक करते हो तो एक लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाती है। जैसे जो बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं वो सिलेक्ट करेंगे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है। तो जिस भी बोर्ड से आपने यहाँ पर किया है हाई स्कूल अपना, वो वाला बोर्ड आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फिर आएगा सिलेक्ट रिजल्ट टाइप। तो रिजल्ट का जो टाइप है आपका वो कैसा है? मार्क्स मिले थे आपको, जी हाँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर मार्क्स पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्टेड रिजल्ट टाइप में मार्क्स पर क्लिक करेंगे, तो आप पाएंगे कि एक बॉक्स से आपके सामने अलग अलग खुल जाएंगे पूरे, है ना। अलग अलग आपके सामने यहाँ पर कुछ बॉक्स खुल जाएंगे, जैसे कि, और यहाँ पर आपको फिर अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं। फिर अब आप यहाँ पे क्या करना, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को अपने सामने रख लेना, ठीक है, फोन में रख लेना या कैसे भी, और उस मार्कशीट में आप विषय देखना कि कौन कौन से विषय आपके पास हाई स्कूल में थे। ऐसे मत होशियार बनना कि मुझे याद है मेरे पास ये थे, नहीं। आप अपनी मार्कशीट अपने पास रखना। जैसे मैंने ये फॉर्म जब भरा है तो यहाँ पर हिंदी, हिंदी सबसे पहले नंबर पे थी, तो मैंने हिंदी ही पहले नंबर पर रखी, और नंबर आपके कितने थे हिंदी में वो भरने हैं। अब जो मार्कशीट हमारी होती है वहां पर दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक होता है नॉर्मल, फिर प्रैक्टिकल, और फिर पूरे में 100 में से कितने हैं। तो आपको जो पूरे वाले हैं, जैसे 69 नंबर हैं जी हिंदी में, इंग्लिश में कितने हैं कि 73 नंबर हैं 100 में से, मैथमेटिक्स तीसरा सब्जेक्ट 79 नंबर है, साइंस चौथा सब्जेक्ट 72 नंबर है, सोशल साइंस आपका 83 नंबर है, और ड्राइंग में आपके 68 नंबर हैं। तो 100 में से आपको कितने कितने नंबर मिले हैं, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर एक एक करके चूज करते जाओ, और सब्जेक्ट को चूज करने के बाद यहाँ पर आप अपने अपने क्या है नंबर जो आपको मिले हैं वो आप भर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आता है पास्ट मैथमेटिक्स इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल सब्जेक्ट, आपको इसे खाली छोड़ देना है, इस पर आपको टिक नहीं लगाना। अब जैसे ही यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है सीजीपीए स्कोर, है ना, यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। सीजीपीए स्कोर, तो यहाँ पर क्योंकि आप यूपी बोर्ड से हो और यूपी बोर्ड में सीजीपीए स्कोर नहीं होता, है ना, तो ये ऑटोमेटिक आपसे कहेगा इफ सीजीपीए इज नॉट अलेटेड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक। यानी कि अगर आपके बोर्ड के द्वारा सीजीपीए स्कोर नहीं दिया जाता तो आप इस बॉक्स को खाली छोड़ सकते हो, और यूपी बोर्ड वाले तो सीजीपीए देते ही नहीं है, तो भैया फिर ये हमारा खाली छूटेगा, और हम यहाँ पर कहेंगे सेव एंड कंटिन्यू। और जैसे ही हम इस सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा आर यू श्योर टू वांट टू सेव एंड कंटिन्यू, क्या आप कंफर्म है इसे सेव करने के लिए? जी हाँ, और आप ओके पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो फिर आपके सामने एक इस प्रकार का ऑप्शन, एक इस प्रकार का पेज आपके सामने खुलेगा, ठीक है। यहां से आपको अपना डिवीजन सिलेक्ट कर लेना है कि उत्तर प्रदेश में भी आप कौन से जिले,
कौन से डिवीजन में जॉब पाना चाहते हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी आप कौन सा डिवीजन, कौन से जिले से जॉब पाना चाहते हो। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने खुल करके आएगी कि आगरा डिवीजन, अलीगढ़ डिवीजन, अयोध्या डिवीजन, आजमगढ़ डिवीजन, बागपत डिवीजन, बहराइच डिवीजन, बलिया डिवीजन, बांदा डिवीजन, बाराबांकी डिवीजन, बरेली, बहुत सारे ऐसे पूरी लिस्ट है। अब इसमें यह समस्या हो सकती है आपको कि इसमें आपका जो आपका मान लो मैं फिरोजाबाद से हूं, ठीक है, अब फिरोजाबाद डिवीजन इसमें दिया नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली लिख देना है कि फिरोजाबाद, गूगल पे लिखना फिरोजाबाद किस डिवीजन में आता है। तो मैंने जब ये लिखा तो मुझे पता चल गया कि फिरोजाबाद आगरा डिवीजन में आता है, तो मैं यहां पर फिर आगरा डिवीजन सिलेक्ट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, आगरा डिवीजन। ऐसे ही आप जिस जिले में भरना चाहते हो और आपका जो कस्बा है, आपका जो शहर है, वो किस डिवीजन के अंदर आ रहा है, उसे सिलेक्ट कर, उसे ढूंढ करके देख करके आप यहां से अपने डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर नेम, ये सभी चीजें अपने आप आपको लिखी हुई मिलेंगी। जैसे मैंने यहाँ पर आगरा डिवीजन सिलेक्ट करा तो ये आगरा डिवीजन हो गया। ठीक है, अब जब हम आगरा डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगेगा। क्या मांगेगा, इसके बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगेगा कि तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए और कहां कहां पर चाहिए, क्योंकि आगरा डिवीजन में भी बहुत सारी अलग अलग जगह आपकी दी गई हैं। तो अकबर बीओ, भिलावली बीओ, बिचौला, बिसालपुर, दौकी, कोलारा कला, है ना, खनौली, ये सभी जगह, ये लोकल एरिया है आगरा के आपके। ठीक है, तो यहां पर आपकी पोस्ट दी गई है कि जीडीएस बीपीएम को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, एबीपीएम को देनी है, या फिर बीपीएम को देनी है, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। तो भाई बीपीएम पोस्ट बड़ी है और एबीपीएम उससे थोड़ी सी छोटी है, तो हमने क्या किया, जितनी भी बीपीएम वाली थी उन्हें हमने पहले नंबर, दूसरे नंबर ऐसे करके रखा, और उसके बाद वाली जो पोस्ट थी आपकी उन्हें हमने उनके आगे के नंबर दिए। ठीक है, बाकी आप अपने लोकल के एरिया वाइज देख लो कि आपको जॉब कहां पे चाहिए। हो सकता है तुम्हारे गांव के आसपास ही कोई आपको जगह यहां पर देखने को मिल जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस दे देना। ठीक है, सबसे पास में मिल जाए वो सबसे बेहतर है। यह पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे ही दे दी गई है, ये बहुत ज्यादा सोच समझ के नहीं दी गई, क्योंकि जिस भाई का ये फॉर्म भरा था उन्हें ये जॉब नहीं करनी और वो इसकी फीस भी सबमिट नहीं करेंगे, है ना, तो परेशान नहीं होना। लेकिन आपको बहुत सोच समझ करके यहाँ पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेनी है। आपको पोस्ट पता है, जो पोस्ट बड़ी है वो भैया उसे पहले रखो, जो छोटी है उसे बाद में रखो। ठीक है, चलो, तो 10 ही नहीं है, यहाँ पे और भी है ना। 10 के बाद यहाँ पे आप आगे 2 नंबर पे क्लिक करेंगे, जैसे 10 भर दी, फिर यहाँ पे 2 नंबर पर क्लिक करोगे तो टोटल 3 और मिलेंगी। उन 3 में भी जब आप पोस्ट प्रेफरेंस दे दोगे, टोटल 13 पोस्ट प्रेफरेंस, फिर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डिक्लेरेशन का। जैसे ही आप इस पर टिक करोगे ऐसे, तो फिर आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे, सेव एंड प्रोसीड। और जैसे ही हमने सेव एंड प्रोसीड किया तो डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज पे द फीस, आपका डेटा सक्सेसफुली हो चुका है सेव। अब क्या करो, चुपचाप से पैसे निकाल लो जेब में से और फीस जमा कर दो। ठीक है जी, ओके पर आप क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये, मोबाइल नंबर ये, नाम ये, कम्युनिटी ये, अमाउंट फीस का ये यहाँ पर आ जाएगा। ये अपने आप भरा हुआ आएगा, यहाँ पर लिखा होगा मेक पेमेंट। अब मेक पेमेंट पर टिक करोगे तो आपके सामने अब आपसे पूछेगा, हाँ भाई कैसे पैसे देना चाहोगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से देना चाहोगे, एटीएम से कटवाना चाहोगे, नेट बैंकिंग से कटवाना चाहोगे, क्यूआर कोड दे दूं तुम्हें तो कटवाओगे, यूपीआई से कटवाना चाहोगे, जिससे भी आप कटवाना चाहो, मान लो क्यूआर, और फिर आप यहाँ पे मेक पेमेंट फॉर 100 करोगे तो आप देखोगे कि आगे आपके सामने क्यूआर आ जाएगा, वहां पर स्कैन करके अपने भैया क्या कर देना, स्कैन करके अपने पेमेंट कर देना, और आपका जो फॉर्म है वो बहुत अच्छे से फिल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेप को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा और हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर हर चीज़ अच्छे से समझ में आई है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि हाँ जी सर, हमें सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई। कैसी लगी आपको ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन की क्लास, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट हो आप लोगों का वो भी आप पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसे बता सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।